बच्चों, आज हम सभी फीचर लेखन, जो कि पत्रकारीय लेखन का एक प्रकार है, उस पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। फीचर सामान्य रूप से तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित उद्देश्यपूर्ण कथानक, विवरण और विश्लेषण होता है। यह एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन होता है। बच्चों, फीचर को समझने से पहले सर्वप्रथम हमको ये समझना होगा फीचर वास्तव में है क्या, फीचर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और फीचर में किन किन विषयों का और किस प्रकार से वर्णन किया जाता है। अब जैसा कि आप परिभाषा में ही देख रहे हो कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। सुव्यवस्थित यानी किसी भी विषय वस्तु का क्रमवार, सिलसिलेवार उसका व्यवस्थित ढंग से वर्णन, और सृजनात्मक का तात्पर्य है व्यक्ति की सृजन क्षमता को प्रोत्साहित किया गया हो। इसमें फीचर में आप जो भी विषय आपको दिया जाता है, उस विषय पर अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। फीचर में किसी भी प्रकार की कोई नियम या किसी भी प्रकार का आपके लिए कोई बंधन नहीं रहता है। आप अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए इस कारण इसमें व्यक्ति की सृजनात्मक प्रतिभा का प्रकटीकरण होता है। और आत्मनिष्ठ लेखन, आत्मनिष्ठ का तात्पर्य है व्यक्ति की किसी विषय वस्तु पर स्वयं के क्या विचार हैं, उस विचार को वह यथावत जिस रूप में चाहे वो व्यक्त कर सकता है, बिना किसी निषेध के, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी को प्रभावित किए बिना। उसको इस विषय पर वह क्या सोचता है, क्या विचार करता है, उसकी राय क्या है, या कल्पना के द्वारा उसमें नए तथ्यों का सामंजस्य भी कर सकता है। वो चित्रों आदि को भी अपनी विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है। फीचर किन उद्देश्यों को लेकर के लिखा जाता है? फीचर लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फीचर जो है पत्रकारीय लेखन का एक प्रकार है। तो कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि फीचर और समाचार में क्या अंतर है? बच्चों, फीचर और समाचार में बहुत मूलभूत अंतर है। फीचर का तात्पर्य लेखक की आंतरिक भावनाओं का प्रकटीकरण, किसी विषय वस्तु पर वह क्या सोचता है, उसकी क्या राय है, अपनी राय को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करना। जबकि समाचार का उद्देश्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आप एक बार पुनः फीचर के उद्देश्यों पर ध्यान देंगे। फीचर लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना। फीचर सूचना तो देता ही है, साथ ही साथ पाठकों को शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। फीचर का उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना भी होता है। फीचर में लेखक किसी विषय पर अपनी राय या दृष्टिकोण या अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। फीचर लेखन के लिए, जैसा कि आपने उसकी परिभाषा से देखा, कि यह एक सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ और सुव्यवस्थित लेखन होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों की सूचना देना, शिक्षित करना एवं उनका मनोरंजन करना है। और फीचर लेखन में फीचर लेखक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बंधन नहीं रहता है। उन्हें किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करना होता है। लेखक स्वतंत्र रूप से उस विषय वस्तु पर अपने विचारों की प्रस्तुति देता है। फीचर के प्रकार, हम विभिन्न विषयों पर फीचर लिख सकते हैं। जैसे समाचार परक फीचर, ऐसे फीचर जो किसी घटना की सूचना देने का कार्य करते हैं, वो समाचार परक फीचर कहलाते हैं। घटना परक फीचर, किसी विशेष घटना पर लिखा गया फीचर घटना परक फीचर होता है। व्यक्ति परक फीचर, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने वाला फीचर व्यक्ति परक फीचर होता है। सांस्कृतिक फीचर, किसी सांस्कृतिक
घटनाओं का उल्लेख करने वाले फीचर को सांस्कृतिक फीचर कहते हैं। साहित्यिक फीचर, किसी साहित्यकार उसकी रचना या उसकी विशेषता या उसके साहित्य से संबंधित विशेषताओं का विश्लेषण करने वाले फीचर साहित्यिक फीचर कहलाते हैं। विश्लेषण फीचर, किसी गंभीर तथ्य का विश्लेषण करने वाले फीचर को विश्लेषण फीचर कहते हैं। विज्ञान विषय पर प्रस्तुत की गई जानकारियों का विश्लेषण करके जनता के सामने प्रस्तुत करना विज्ञान फीचर कहलाता है। ऐतिहासिक फीचर, किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम, ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से चर्चा करना ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। बच्चों, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि एक उत्कृष्ट फीचर लेखन की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। एक उत्कृष्ट फीचर लेखन की शब्द सीमा 250 शब्द से लेकर के 500 शब्द की हो सकती है। वैसे तो इन फीचर लेखन के संबंध में कोई बहुत नियम निर्धारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की स्वेच्छा और उसके विचार विनिमय के विचार संप्रेषण के जो माध्यम है, विचार संप्रेषण में उसकी पटुता पर निर्भर करता है। जितने शब्दों में उसके विचार को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो जाता है, ये इसमें आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता है। फिर आपके मन में एक प्रश्न ये भी उठता होगा कि क्या फीचर को पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जी हाँ, फीचर को पैराग्राफ में लिखना चाहिए। कम से कम 3 पैराग्राफ में तो विषय होना ही चाहिए। पहला प्रस्तावना, विषय का विस्तार और फिर समापन। आपको प्रयास यही करना चाहिए कि कम से कम फीचर 3 पैराग्राफ में तो अवश्य हो, जिसमें प्रथम पैराग्राफ जो कि प्रस्तावना का होगा, उसमें विषय वस्तु का विस्तार, उसमें विषय वस्तु का इंट्रोडक्शन या परिचय, प्रारंभिक परिचय और विस्तार के अंतर्गत विषय वस्तु का विभिन्न घटनाओं, उद्धरणों या चित्रों आदि के माध्यम से उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करना और समापन निष्कर्ष के रूप में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत करना एक श्रेष्ठ फीचर का गुण होता है। इसके आगे चल करके हम आप सभी के साथ एक श्रेष्ठ फीचर के गुणों पर चर्चा करेंगे। आइए हम सब देखते हैं कि एक अच्छे फीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। फीचर के गुण, फीचर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से गुण हमारे फीचर में होना चाहिए जिससे कि वो एक श्रेष्ठ फीचर कहला सके। सबसे पहले हमें फीचर लिखने समय सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना होता है वो होता है शीर्षक का चयन। बच्चों, फीचर लिखने समय विषय वस्तु के अनुकूल ऐसा शीर्षक चयन करना चाहिए जो भाव संप्रेषण में सफल हो। जिस विषय वस्तु को लेकर के आप फीचर लिख रहे हो उसकी भाव को कुशलता से पाठकों तक संप्रेषण कर सके, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला तथा कौतूहल जागृत करने वाला हो। शीर्षक को पढ़ करके ही पाठक के मन में ऐसी जिज्ञासा जागृत हो कि किस विषय आप इस लेख को पढ़ना चाहिए, इस लेख में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ऐसी लेखक के मन में ऐसी चाह जग जाए कि वो बिना उस फीचर को पढ़े हुए रह ही न सके। ऐसा ही हमारा शीर्षक कौतूहल जागृत करने वाला होना चाहिए, संक्षिप्त, सरल और कौतूहल जागृत करने वाला होना चाहिए, जिसको पढ़ करके संपूर्ण लेखक के संपूर्ण विचारों का प्रतिबिंब पाठक को प्राप्त हो जाए और एक प्रारंभिक परिचय भी प्राप्त हो जाए कि इस संपूर्ण लेख में किस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं और विचारों का संयोजन इस प्रकार किया जाए कि पाठक की रुचि कहीं भी बाधित न हो। लेखक अगर उस लेख को पढ़ना प्रारंभ करे तो उसकी जब तक उस लेख के अंत तक वो पढ़ता हुआ न चला जाए, उसके विचार कहीं भी उसके अंदर कहीं उबन न
आने पाए, उस लेख के प्रति कहीं अनिच्छा की भावना न जागृत होने पाए। फिर दूसरा क्या, अपनी बात को कम शब्दों में तथा रोचक ढंग से, रुचिकर ढंग से अपनी बात, तथ्यों को, विषय वस्तु को या विषय वस्तु पर अपने विचारों को या उन विचारों का विश्लेषण इतने सहज रूप में करना चाहिए जिससे कि आपका लेख रुचिकर हो, पुस्तकीय न होकर अनुभूति एवं भावना प्रधान होना। आपका लेख पुस्तकीय नहीं होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि हमने निबंध की भांति पूरे टॉपिक को कहीं से उठाया और लिख दिया। फीचर और निबंध में यही अंतर है। आपका फीचर जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए, पुस्तकीय न होकर अनुभूतिपरक। अनुभूतिपरक का मतलब उसमें आपके अनुभव का संयोजन हो और भावना प्रधान हो, आपकी फीलिंग उसमें हो, यानी आप उस विषय वस्तु पर क्या सोचते हैं, उस पर क्या विचार करते हैं, आपके विचार उसमें संप्रेषित होने चाहिए। चौथा पॉइंट, इसमें हास्य, कल्पना एवं चिंतन का पुट होना चाहिए। फीचर लिखते समय बच्चों आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। आप अपने विषय वस्तु को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए आप कहीं से किसी तथ्य को ला करके जोड़ सकते हैं, किसी कवि, लेखक, दार्शनिक, विचारक के विचारों को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर अपनी कल्पनाशीलता द्वारा कोई कथन उल्लेख के रूप में आप उसमें दे सकते हैं। कहीं भी आपके ऊपर कहीं ऐसे कोई बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी तथ्य को उल्लेख और उस तथ्य की प्रामाणिकता की भी जांच आपसे नहीं की जाएगी, क्योंकि फीचर मूलतः आत्मनिष्ठ लेखन होता है जिसमें आप अपने विचार को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपका फीचर जिसमें हास्य तत्वों का भी सामंजस्य किया कर सकते हैं, कल्पना का भी प्रयोग कर सकते हैं और चिंतन, उस विषय वस्तु पर आपकी स्वयं की क्या राय है, यह अपनी राय भी आप व्यक्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, विभिन्न तथ्यों, उद्धरणों का कुशलता पूर्वक उल्लेख। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसी अपनी बात की पुष्टि के लिए कहीं से कोई घटनाक्रम उठा करके दे सकते हैं, किसी व्यक्ति का कोई कथन भी आप उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फीचर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि फीचर की भाषा सरल होनी चाहिए। क्योंकि फीचर जो है आपके समाचार पत्रों में छपते हैं, तो समाचार पत्र का पाठक वर्ग सामान्य पाठक वर्ग भी होता है, तो फीचर की भाषा बहुत ही सहज, सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जिसमें क्लिष्टता हो, बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अन्य प्रयोगों के लिए भी, लोकोक्तियों, मुहावरों जैसे भाषिक प्रयोगों के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ऐसे अपनी विषय वस्तु को और अधिक रुचिकर और सुग्राह्य बनाने के लिए आप लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करने के लिए भी स्वतंत्र है। इस प्रकार सार रूप में यदि कहा जाए, निष्कर्ष रूप में यदि कहा जाए या कंक्लूजन के रूप में यदि हम कहना चाहें, तो फीचर एक ऐसा लेख है जिसमें लेखक अपने विचार को बड़ी ही सहजता से प्रकट करता है और अपने लेख को सुंदर एवं प्रभावी बनाने के लिए वह कहीं से भी किसी भी तथ्य का उल्लेख कर सकता है, कल्पना का सृजन कर सकता है, या फिर अपने विचारों को ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए फीचर लेखन सबसे सरल और व्यवहारिक पत्रकारी लेखन का प्रकार है जिसमें आप अपने विचार को सहजता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम दो उदाहरणों के द्वारा आपको फीचर लेखन के जितने भी तथ्य मैंने अभी आपको समझाए हैं, अपने दो उदाहरणों के द्वारा, दो उदाहरणों पर, दो विषयों पर मैं फीचर लेखन कराऊंगी, जिससे आपको अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपका ज्ञान स्पष्ट हो सके। एक समय था जब सुबह सवेरे नींद चिड़ियों की चहचहाहट से खुलती थी। घर के बाहर लगे शिरीष के घने पेड़ पर तथा दीवार के छेदों में चिड़िया के अनेक घोंसले होते थे। तरह तरह के पक्षी रहते थे वहाँ। सुबह सुबह
उन पक्षियों की चहचहाहट ने जैसे वातावरण को संगीतमयी बना देता था। बीच में कौवों की काँव काँव भी सुनाई देती थी, पर अब तो बाहर आंगन में या छत पर भी जाकर कहीं नहीं दिखाई देते वे पक्षी, जिनकी मधुर कलरव को सुनते सुनते हम बड़े हुए। मानव सभ्यता जिन पक्षियों के साथ बढ़ रही थी, उसे आज पश्चिमी सभ्यता ने हमसे दूर कर दिया है। चौड़ी होती सड़कें, दोनों ओर किनारे लगे पेड़ों को निगल गईं। वह प्यारी सी भूरी सफ़ेद काली चिड़िया, जिसे हम गौरैया कहा करते थे, जब अपने झुंड में एक साथ चींची किया करती थी, तो हम उसे रोटी के टुकड़े फेंक फेंक कर अपने नाश्ते में सहभागी बनाया करते थे, और वे भी बेखटके इधर उधर कर हमारे पास आ जाती थी। पता नहीं अब कहाँ खो गई, दिन भर फुर फुर इधर से उधर मुंडेरों पर उड़ने वाली चिड़िया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब से मोबाइल का 34 बोलबाला हुआ है, तब से हमारी प्यारी गौरैया की चहचहाहट घुट कर रह गई है। मोबाइल फ़ोन सिग्नल की तरंगें वायुमंडल में यहाँ वहाँ फैली रहती हैं, जिस कारण इन नन्हे नन्हे पक्षी स्वयं को उस वातावरण में ढाल नहीं पाते। इनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये धीरे धीरे सदा के लिए हमारी आंखों से ओझल होती चली जा रही हैं। मुझे आज भी याद है अपने बचपन के वे दिन, जब हम अपने आंगन के एक कोने में मिट्टी के दिए में पानी भरकर रख दिया करते थे। ढेरों चहचहाती चिड़िया चोंच में पानी भर भर कर पिया करती थीं। कोई कोई तो पानी में घुसकर पंखों को फड़फड़ाकर डुबकियां भी खाती थीं। हमें तो यह देखकर अलौकिक आनंद आ जाता था। कभी कभी वे मिट्टी में उल्टी सीधी होकर पंखों से मिट्टी उड़ा उड़ा कर धूल स्नान किया करती थीं। बारिश के दिनों में वे आंगन में कपड़े सुखाने के लिए बंधी प्लास्टिक की रस्सी पर दिवाली के दियों की तरह सजकर बैठ जाया करती थीं। कभी कभी उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आया करते थे, जिन्हें ये उड़ना सिखाया करती थी। रात को हमारी माँ भी हमें सोने से पहले रोज वही कहानी सुनाया करती थी। एक थी चिड़िया, एक थी चिड़िया, जिनसे हमारा गहरा आपसी प्यार था, जो आपस में कभी नहीं लड़ते थे। अब तो वह मनोरंजक दृश्य आँखों के सामने से ओझल हो गया है। उनकी यादें ही रह गई हैं। नई पीढ़ी तो कभी कभार चिड़िया घर में उन्हें देख अपने साथ आए बड़ों से पूछा करेंगे, यह क्या है? यह आज का बनावटी जीवन पता नहीं हमें अभी प्रकृति से कितना दूर ले जाएगा। शायद आने वाली पीढ़ी इस चहचहाहट को केवल मोबाइल की रिंगटोन पर ही सुन पाएगी, या फिल्मों में ही चिड़िया की चींची करते देख पाएगी।